एक बार को तो बुखार हो जाए वो चलेगा, लेकिन जुकाम ना होने पाए। बुखार में सुबह दवा खाओ, शाम तक ठीक हो जाता है, लेकिन जुकाम में एक हफ्ते कहाँ गायब होंगे पता ही नहीं चलेगा। आज संडे है, सुबह 5 बजे से अलार्म बज रहा था, लेकिन 5:30 बजे आँख खुली है। और इस महीने मुझे ये दूसरी बार जुकाम होने जा रहा है। कोई बात नहीं, करते हैं अपने दिन की शुरुआत गर्म पानी के साथ। सुबह का फर्स्ट सेशन ऑप्शनल का रहेगा, 2 घंटे की क्लास होगी, 5:30 बजे से 7:30 बजे तक इसे कर लेते हैं, क्योंकि आज फिर ऑप्शनल की हमें 2 क्लास करनी है। तो एक अभी करते हैं, दूसरी लाइब्रेरी में कर लेंगे। और आज संडे की वजह से बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हुए धुलने के लिए, लेकिन कल किसी ने मोटर चलाया ही नहीं, तो आज टंकी पूरी खाली हुई है, पानी है ही नहीं। अब शाम में 5 बजे पानी आएगा तो लाइब्रेरी से वापस आना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारी फर्स्ट क्लास कंप्लीट हो गई है। सुबह के 7:30 बज गए। अब चलते हैं मार्केट। और मैं जैसे ही रूम से बाहर निकला, मेरी नज़र पड़ी एक अंडे पर, और आई थिंक ये कबूतर का अंडा होगा। और इसे साइड में रख देते हैं, भाई जिसका भी हो आकर ले जाना। और अब चलते हैं मार्केट न्यूज़पेपर लेने। तो न्यूज़पेपर ले लिया, तो भैया कह रहे हैं कि यार कैश दे दो, ऑनलाइन पे भरोसा नहीं करता मैं। अब मेरे पास कैश तो है ही नहीं। कोई बात नहीं, अभी एटीएम से आते हैं फिर ले चलते हैं। मैं पराठे वाले के पास गया तो उनके पास ऑनलाइन पेमेंट हो गया। अब चलते हैं एटीएम। और इसमें एटीएम लगाया तो एटीएम कह रहा है भैया आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, मैं अपने घर से थोड़ी ना दूंगा, दूसरा कार्ड लगाओ। फिर जाके पैसे निकले और न्यूज़पेपर वापस लेने आया। अब देखो भैया के पास 500 के खुले हो गए सुबह सुबह। कोई बात नहीं, अब चलते हैं रूम पे और नाश्ता बनाने के लिए सामान ले लेते हैं, अंडे और ब्रेड। और आज अंडे बॉयल करने के लिए भी पानी नहीं है, इतना पानी नहीं है, इसलिए आज अंडा भुर्जी बना लेते हैं। सो इस तरह से हमारा नाश्ता बन गया है, आलू पराठा, सब्जी, चने और अंडे। अब जल्दी से नाश्ता कर लेते हैं, फिर कुछ पढ़ाई करते हैं। सोचा न्यूज़पेपर ही पढ़ लेता हूँ, लेकिन मेरे रूम के सामने एक मकान बन रहा है, तो बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। इस वजह से बाहर भी नहीं और रूम में भी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, इसलिए रूम पे रहने से कोई फ़ायदा है नहीं। अब निकल लेते हैं लाइब्रेरी, आज जल्दी निकल लेते हैं और वापस आएंगे रात में, तब न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे। लाइब्रेरी में वापस आकर अपना दूसरा सेशन ऑप्शनल का ही लगाते हैं, 9 बजे से 12 बजे तक। ऑप्शनल की 2 क्लास इसलिए कर रहा हूँ ताकि दिवाली से पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाए, और दिवाली बाद घर से वापस आऊँगा तो सिर्फ आंसर प्रैक्टिस ही करनी रहेगी। और दिसंबर तक ये हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जनवरी के बाद फिर प्रीलिम्स पे फोकस करना रहेगा। तो इस तरह से हमारा ये सेशन हो गया कंप्लीट। दोपहर के बज गए 12:30। अब चलते हैं लंच के लिए। और मेस में आज संडे स्पेशल छोले भटूरे बने हैं, तो वहाँ नील कर दिया हूँ। होटल से कुछ ले चलते हैं, सब्जी रोटी, रूम पर ही खा लेंगे। और जुकाम की वजह से थोड़ा चटपटा खाने का मन कर रहा था, तो इसलिए मैं होटल से ही ले रहा हूँ। तो आज का हमारा लंच है मिक्स वेज, तंदूरी रोटी, थोड़े से प्याज और हरी चटनी। अब लंच करने के बाद 1 घंटा रेस्ट करते हैं, फिर निकलते हैं लाइब्रेरी। 2 बजे लाइब्रेरी आने के बाद अब हमारा थर्ड सेशन पॉलिटी रिवीजन का रहेगा। तो सिर्फ पढ़ना और रिवीजन करना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, अब तक क्या नॉलेज गेन हुई है उसे चेक करने के लिए टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं या PYQ सॉल्व कर सकते हैं। PYQ के लिए बेस्ट बुक है दिशा पब्लिकेशन की लेटेस्ट एडिशन, इंडियाज नंबर 1 बेस्ट सेलिंग सॉल्व पेपर। इसमें 29 प्रीवियस ईयर्स यूपीएससी IAS प्रीलिम्स के GS पेपर 1 और पेपर 2 CSAT के टॉपिक वाइज सॉल्व क्वेश्चन दिए हैं। ये बुक 4 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय मुनाल सर, दैट हाउ टू अटेम्प्ट मेंस एंड इकोनॉमी सेक्शन को कैसे अप्रोच करना है। ये बुक मुनाल पटेल सर द्वारा लिखी गई है, जो कि IAS प्रिपरेशन के लिए वन ऑफ द मोस्ट स्टीम्ड फैकल्टीज हैं। सेकेंड पार्ट में IAS प्रीलिम्स के GS पेपर 1 के क्वेश्चन को 7 यूनिट्स एंड 43 टॉपिक्स में डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ मेंशन किया गया है। थर्ड पार्ट में IAS प्रीलिम्स के पेपर 2 CSAT को 9 टॉपिक्स में फर्दर डिवाइड किया गया है। एंड फोर्थ पार्ट में मेंस के चारों GS पेपर और एसए के टॉपिक वाइज अनसॉल्व्ड क्वेश्चन मेंशन किए गए हैं। ये बुक यूपीएससी के साथ साथ अदर स्टेट PCS एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल है और बहुत सारे टॉपर्स द्वारा भी रिकमेंड किया गया है। यह बुक हिंदी में भी अवेलेबल है। अगर आप भी ये बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से चेक कर सकते हैं। और रूम पर जाने से पहले एक पैकेट दूध, एक बिस्किट ले लेते हैं। और 5 बज रहे हैं, आई थिंक पानी तो आ गया होगा। हाँ, आ गया पानी।
थोड़ी देर कपड़े भिगा के रख देते हैं। और आज तो 7-8 कपड़े इकट्ठे हो गए हैं, धुलने में कम से कम 1 घंटा तो लग ही जाएगा। जब तक दूध और बिस्किट खा लेते हैं। इसमें 1 चम्मच पीनट्स बटर डाल दिया मैंने। वैसे तो ये 1 डब्बा 20 दिन चलता है, लेकिन मैं इसे 10 दिन में ही ख़त्म करने वाला हूँ, क्योंकि गलती से शुगर फ्री वाला ऑर्डर कर दिया था और इसमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं है। तो अब जल्दी से खाते हैं, फिर कपड़े धुलते हैं और निकलते हैं लाइब्रेरी। और इतना टाइम लग गया कि अंधेरा हो गया है। आई थिंक 7 तो बज गए होंगे। अब चलते हैं 7 से 9 2 घंटे लास्ट सेशन लगाएंगे अपना। फिर 9 बजे बाहर से कुछ डिनर लेकर वापस आ जाएंगे रूम पे, क्योंकि अभी न्यूज़पेपर पढ़ना बाकी है। और लाइब्रेरी में ये लास्ट सेशन हमारा है मेडिवल हिस्ट्री का, और ये PYQ में सॉल्व कर रहा हूँ। 2 घंटे में ये कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद चलेंगे फिर रूम पे। और जैसा कि आपको पता होगा, एंशिएंट और मेडिवल प्री में आता है, मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते। मेंस में अगर आएगा तो आर्ट एंड कल्चर या फिर ज्योग्राफी से रिलेट करके क्वेश्चन आएगा। नौ बजे तक तो ऑलमोस्ट लाइब्रेरी खाली हो चुकी है, कुछ ही लोग बचे हैं। वो अभी 10-11 बजे तक रुकेंगे, उसके बाद जाएंगे रूम पे, सीधा सोना रहता है उन्हें। और अभी इस टाइम पे तो ऑलमोस्ट खाली ही हो चुकी है, क्योंकि सारे लोग चले गए हैं दिवाली में घर। और दिवाली के बाद दिसंबर या जनवरी तक लाइब्रेरी इतनी तेज़ फुल होगी कि फिर सीट ही नहीं मिलेगी। बाहर अंधेरा हो गया, रात के आई थिंक 9 बजने वाले हैं। डिनर मैं ले लेता हूँ तंदूरी रोटी और सिंपल दाल बस। और ये रोटी प्योर मैदे की नहीं है, इसमें आटा भी मिक्स है, तो ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। तो ये रहा आज का हमारा डिनर, दाल रोटी और सलाद में थोड़े से हैं मूली और पत्ता गोभी, क्योंकि प्याज महंगे हो गए हैं। अब जल्दी से डिनर करते हैं, आधा घंटा रेस्ट करने के बाद लास्ट न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। सो 10 बजे से 11 बजे तक न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं। और अगर आज संडे ना रहता तो इसी टाइम पे मैं न्यूज़ एनालिसिस देख लेता। उसके बाद 11:30 बजे तक सो जाते, फिर सुबह 4:30 बजे या 5 बजे तक उठकर सेम रूटीन वही चलेगी। फिर अगर मैं आज पूरे दिन का हावर्स की बात करूं, कितने आवर्स मैंने पढ़ाई करे हैं, तो अगेन घंटे मैटर्स नहीं करते। आप 5 घंटे पढ़ो या 15 घंटे पढ़ो, क्या नॉलेज आप गेन कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट होता है ज़्यादा। तो मैंने सुबह उठते ही 2 घंटे ऑनलाइन क्लास करी। 3 घंटे का एक पहला सेशन लगाया था 9 से 12, फिर 2 से 5 3 घंटे, फिर 7 से 9, फिर रात में न्यूज़पेपर। टोटल 11 घंटे हो गए। तो अगेन घंटे मैटर्स नहीं करते हैं। अगर आपको भी अभी पढ़ाई करने में ऐसा मन नहीं लगता या फिर कंटिन्यू आप सिटिंग नहीं कर पाते हो, तो ये टेक्निक अच्छी रहेगी कि आप अपने स्टडी को ब्रेक डाउन करो। 2 घंटे या 3 घंटे के अलग अलग सेशन लगाओ। 2 घंटे आप पढ़ाई करो, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट ले लो, फिर पढ़ाई करो, फिर रेस्ट ले लो। ऐसे ऐसे करके आप अपने स्टडी टाइमिंग जो है वो इम्प्रूव कर पाओगे। सो आज का व्लॉग यहीं पे करते हैं एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।